पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। अब तक जासूसी के आरोप में 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें से एक चर्चित यूट्यूबर भी है, ज्योति मल्होत्रा। हिसार पुलिस अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड ले चुकी है, लेकिन उसके कबूलनामे के बाद जांच एजेंसियां लगातार पूरे नेटवर्क का सच जानने में लगी हुई हैं। जांच की जा रही है कि वो कैसे अपने यूट्यूब चैनल के नाम पर पाकिस्तान के लिए जासूसी में जुटी हुई थी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसने पहुंचाई है पाकिस्तान, कौन कौन और लोग इसमें शामिल हैं, किस तरीके से वो संपर्क में आई और कैसे उसने फिर तमाम इन खबरों को वहां पहुंचाना शुरू किया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के गंभीर आरोप हैं और आपको ये भी बता दें कि ये तमाम वो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। इस यूट्यूबर के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये कई बार पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुकी है। इसका नाम है ज्योति मल्होत्रा और कई गोपनीय जानकारियां इसने पाकिस्तान में पहुंचाई हैं। 2 बार पाकिस्तान के दौरे की खबर सामने आ रही है। कौन कौन और इसमें शामिल था, इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश जारी है। आईएसआई के अधिकारियों के साथ संपर्क में वो थी। पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के साथ गहरे संबंध बताए जा रहे हैं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के। हिसार से गिरफ्तारी की गई है, 5 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है और आपको ये भी बता दें कि 2023 में वीजा के लिए पाकिस्तान उच्चायोग गई। उसके बाद पाक उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के साथ मुलाकात, दानिश से अली एहसान से परिचय। उसके बाद कई खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजी गई है। एहसान ने ही पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों के साथ इसकी मुलाकात करवाई। एहसान ने पाकिस्तान में रुकने के लिए तमाम इंतजाम भी ज्योति मल्होत्रा के लिए किए। ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हो चुकी हैं और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में और तमाम सुरागों को जोड़ा जा रहा है, तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इस यूट्यूबर का नाम है ज्योति मल्होत्रा, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। यूट्यूबर ज्योति ने हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश का जाल बुना और इस साजिश का हिस्सा बने उसके कई शातिर साथी। अब ये जासूस हसीना एक एक कर बेनकाब हो रही है। उसका पर्दाफाश हो रहा है कि कैसे वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रही, किस तरह उसने पाकिस्तानी अधिकारियों की मदद की, कैसे उसे फंडिंग हुई, वो पाकिस्तान कैसे पहुंची, कैसे देश की खुफिया जानकारियां दुश्मन देश तक पहुंचाती रही और अपने नापाक इरादों को अंजाम देती रही। ऐसे कई सवाल हैं जिनमें से कई के जवाब गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा ने पुलिस को दिए हैं और अभी भी सवालों की लंबी लिस्ट के साथ पुलिस लगातार पड़ताल में जुटी है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि 5 दिन की पुलिस रिमांड उसको दी जा चुकी है। और उधर पहलगाम हमले के बाद जब देश में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसी दरमियान जासूसों की इस टोली के खुलासे ने देश को चौंका कर रख दिया है। आपको ये भी बता दें कि अन्य 5 आरोपियों से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। ज्योति मल्होत्रा के बारे में तमाम नई नई जानकारी निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि इसका अंदाजा लगाया जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि किस तरीके से तमाम संदिग्ध जानकारियां और तमाम खुफिया जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं। आपको ये भी बता दें कि 2 बार ज्योति पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से वो यूट्यूब चैनल चला रही थी उसके बारे में कहा यह भी गया है कि कई सारे लोगों के साथ वो लगातार संपर्क में थी, जिसमें आईएसआई के भी लोग थे। 2023 में पाक उच्चायोग से दानिश के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि मैंने 2 बार पाकिस्तान की फिर यात्रा की है। मैंने पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के साथ मैं संपर्क में रही। ये खुद कबूलनामा ज्योति की तरफ से किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो संपर्क में थी। देश विरोधी सूचनाओं के आदान प्रदान की बात भी ज्योति ने कबूल कर ली है। अब लगातार ज्योति की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासा सामने आ रहा है। मेरा ट्रैवल विद जो नाम का यूट्यूब चैनल है, 2023 में पाक उच्चायोग से दानिश के साथ मुलाकात के बाद ये तमाम चीजें बढ़ती चली गईं। तो जासूसी के आरोपी ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया तो अदालत ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दरअसल कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सुरक्षा एजेंसियां जानना चाहती हैं। आरोप नंबर 1, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजी। आरोप नंबर 2, भारत के खिलाफ साजिश में शामिल रही। आरोप नंबर 3, आईएसआई अधिकारियों से संबंध थे।
आरोप नंबर 4 पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी के बेहद करीब थी। जी हां, पाकिस्तान उच्चायोग का वही कर्मचारी जिसे भारत सरकार ने 13 मई को ही देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया था। पाकिस्तानी उच्चायोग का ये वही कर्मचारी एहसानुर रहीम उर्फ दानिश है, जिसने पहले ज्योति मल्होत्रा से करीबी बढ़ाई, फिर जासूसी के लिए उसे राजी कर लिया। उसी के कहने पर ज्योति देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को साझा करने लगी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हो गए। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है और ये जो युद्ध का माहौल बना इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी, तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कोई भी सूचना हमें केंद्रीय एजेंसियों से या हमारी राज्य की एजेंसियां हैं उनसे मिलेगी तो उस पर तुरंत एक्शन लेकर के इनको इनके खिलाफ कानूनी पूरी कार्रवाई। लगातार रडार पर रहने के बाद पुलिस को सुराग मिले तो गिरफ्तारी में देर नहीं लगाई। उसे हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार कर लिया गया। लैपटॉप और अन्य कुछ अहम चीजें भी पुलिस ने बरामद की हैं। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान कनेक्शन कैसे जुड़ा। दर्ज एफआईआर के मुताबिक 2023 में ज्योति वीजा के लिए पाकिस्तान उच्चायोग पहुंची। वहीं पर इसकी मुलाकात उच्चायोग के कर्मचारी दानिश से हुई। ये मुलाकात कुछ ही दिनों में दोस्ती में बदल गई और फिर शुरू हो गया जासूसी का सिलसिला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ज्योति ने बताया है कि कैसे वो दानिश से मिली और पाकिस्तान हाई कमीशन के दानिश से मिलने के बाद कैसे 2023 में पाकिस्तान जाना हुआ और कैसे वहां शाकिर और राना शहबाज से मुलाकात हुई, कैसे अहवान ने वहां रुकने का इंतजाम करवाया, सिक्योरिटी दिलवाई और साथ साथ मुलाकात में किन सिक्योरिटी अफसरों से मिलना हुआ और कैसे वहां पर जासूसी का काम उसके बाद शुरू हुआ। ज्योति 2 बार पाकिस्तान जाने की बात कबूल कर चुकी है। खुलासे के मुताबिक वो चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल, भूटान और यूएई भी जा चुकी है। लेकिन पाकिस्तान का दौरा और पाकिस्तान के लिए जासूसी के संगीन आरोपों में ज्योति फंस चुकी है। आपकी बेटी पाकिस्तान कितनी बार गई? एक बार ही गई है जी। एक बार गई थी जी। तो वहाँ जैसे यूं कह रहे किसी से संबंध भी बने थे? नहीं जी, इनकी परमिशन से गई होगी, अपने आप तो गई नहीं है। इनसे परमिशन ली होगी, इनने पासपोर्ट बनवाया, वीजा बनवाया, इनकी परमिशन से गई है। CID वाले हमारे घर भी आए हैं, उनने सारा कुछ इंक्वायरी भी करी है, जब दी है उन्होंने वीजा पाजा जो भी कुछ था कागज, तो वैसे तो कौन नहीं जा सकते हम। दर्ज एफआईआर में ज्योति मल्होत्रा का बयान दर्ज है, जिसमें उसने कबूला है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। पाकिस्तान से भारत लौटने के बाद अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो संवेदनशील जानकारियां सीमा पार भेजती रही। ज्योति के अलावा गिरफ्तार 5 अन्य आरोपी भी बखूबी इस नापाक साजिश में अपनी भूमिका निभाते रहे। हिसार से प्रवीण कुमार के साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक। तो पहलगाम हमले के बाद जब देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, उसी दरमियान ज्योति और जासूसों की इस टोली के खुलासे ने देश को चौंका दिया है। अन्य 5 आरोपियों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपों की तह तक जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जासूसी कांड की 6 नाम और उन सभी 6 चेहरों की असलियत सामने आती जा रही है। ज्योति मल्होत्रा की सच्चाई आपने देखी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों में अगला नाम है एक महिला गजाला का, तीसरा नाम है यामीन मोहम्मद का, चौथा नाम है
देविंदर सिंह ढिल्लो का, पांचवा नाम है नूह निवासी अरमान का और छठा नाम है नोमान इलाही का। ये 6 चेहरे जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे, सामरिक और बेहद संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को साझा कर रहे थे। खुफिया जानकारी लीक करने का खुलासा उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। तारीख दर तारीख कड़ियां जोड़ने पर साफ हो रहा है कि कैसे इन देशद्रोहियों ने कट्टर दुश्मन को मदद पहुंचाई। जासूसी के पूरे नेटवर्क के सेंटर में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी दानिश का चेहरा सामने आ रहा है, जो देश के गद्दारों से लगातार संपर्क में था। दानिश और ज्योति मल्होत्रा का सच सामने आ चुका है। खुलासा ये भी हुआ है कि पंजाब के मलेरकोटला की रहने वाली आरोपी गजाला भी दानिश के संपर्क में थी।